गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज हम गमले में सोच रहे हैं कि जो लहसुन होता है उसको लगाएंगे। और ये ठंडी भर तो काम करेगा ही, पर्याप्त होगा खाने के लिए। इसकी जो हरी पत्तियां होती हैं। तो ये गमला है, गमले में कुछ था नहीं, मिट्टी है। और इसी को मैंने पानी वगैरह 2-3 दिन से दे के इसको सॉफ्ट किया है। और आज ये मिट्टी पूरी तरह से नमी है, लेकिन वो लहसुन लगाने लायक जैसे मिट्टी होती है उसी तरह से ये हो गया है। तो मेरे पास कोई भी टूल्स नहीं थे, तो इस वजह से इसमें एक प्लास्टिक का जो है वो कांटे वाला जो स्पून होता है उसको हम लिए हैं। और उसी से सारी ऊपर की मिट्टियाँ जो हैं उसको जो है सॉफ्ट कर रहे हैं, भुरभुरा जिसको बोलते हैं। वो जो होता है उस तरह से जैसे खेत में होता है जुताई के बाद, उस तरह से कर रहे हैं, जिससे लहसुन जो है अच्छे से उग सके। तो ये इस तरह से अगर आप लगाएंगे जो भी है, थोड़ा पिछली बार हमने लगाया था वो किनले का जो 2 लीटर का पानी आता है उसके वो जो बॉटल है उसको बगल से कट करके लगाया था और ठीक ठाक हो गया था, खाने की स्थिति अच्छी थी उसमें। तो इस बार मैंने सोचा ये खाली है गमला, कुछ है इसमें पौधा है नहीं, इसी में लगा देते हैं। तो ये मिट्टी लगभग तैयार होने को है और इसमें लगेगा। और आराम से पूरी ठंडी, अगर अच्छे से उग गया सारा, एक भी अगर वो नहीं हुआ सारा, अगर अंकुरित हो गया तो अच्छे से ये पत्ती देगा, खाने की स्थितियाँ अच्छी बनेंगी। क्योंकि यहाँ पे जो हरा लहसुन मिलता है ठंडियों में उसमें टेस्ट नहीं होता है। वो चौड़े पत्ते वाला भी होता है और उसमें बहुत टेस्ट नहीं होता है और अच्छा नहीं लगता है। जैसे घर का जो टेस्ट है वो नहीं मिल पाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि ठंडी में जो अभी धनिया भी लगाना है मुझे, भिगा के रखे हैं, लेकिन वो लगभग 2-3 दिन बाद लगेगा। क्योंकि जैसा आप लोग को, अगर जो लोग खेती किसानी करते होंगे उनको पता होगा कि धनिया डायरेक्ट सूखा धनिया जो है खेत में नहीं डाला जाता है, उससे वो पूरी तरह से अंकुरित भी नहीं होगा और मतलब उसका अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता है। तो धनिया को जब भी हम बुआई करते हैं तो उसको कम से कम 2-3 दिन या 24 घंटे के लिए पानी में भिगा के रखते हैं। भिगाने के बाद फिर पानी निकालने के बाद भी रखते हैं, ताकि वो जो है अंकुरण की स्थितियाँ जब बनने लगती हैं, तब जब हम खेत में डालते हैं या मिट्टी में डालते हैं तो उसका अंकुरण बहुत अच्छे से और सारे बीजों का होता है, एक भी मिस नहीं होता है। तो इस तरह से अभी हम कुछ खोज रहे थे कि यहाँ पे कैसे लगाएंगे। उसमें थोड़ा थोड़ा होल करना होता है लहसुन को डीप करने के लिए, क्योंकि जब ये अंकुरित होने लगता है, जब इसकी जड़ें थोड़ा सा निकलने लगती हैं और ऊपर से पत्तियां निकलने लगती हैं, तो आप अगर ऊपर बिल्कुल ऊपर रखे हैं तो ये उभर के ऊपर मिट्टी से ऊपर आ जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा डीप इसको दबाना पड़ता है, जो लहसुन की कलियां होती हैं। तो इस वजह से कुछ हम खोजने गए थे, अभी आए नहीं हैं। तो मुझे मिला नहीं ऐसा कुछ कि जिससे मतलब मैं उसमें अच्छे से डीप उसको वो कर सकूं। तो फिर इसी से स्टार्ट करते हैं। और ये जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ये लहसुन नहीं है, उसका जो पत्ती होती है लंबी, सूखने के बाद वो होता है। तो एक बार मैंने उसके कांटे से किया तो मिट्टियाँ ज़्यादा निकल रही थी, तो फिर हम जो पकड़ने वाला हैंडल है चम्मच का, उससे करने लगे तो वो ठीक आने लगा आराम से। देखिए उतना हम डीप करके उसको होल बना रहे हैं, फिर उसमें लहसुन की जो कलियां हैं वो दबा रहे हैं। अच्छा लगता है ये सब खाली समय में करना, और जब हो जाता है तो खाने में भी अच्छा लगता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप गौर करेंगे, ध्यान देंगे, तो अगर ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है, बड़ी फैमिली के लिए तो जैसे अगर आपका खुद का मकान है तो आप छत पे अच्छे से गार्डनिंग कर सकते हैं, किचन गार्डन जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और अगर सिंगल आप हैं, कहीं तैयारी कर रहे हैं और पढ़ाई के अलावा 24 घंटे पढ़ाई नहीं होती,
तो उसके अलावा भी अगर थोड़ा बहुत अगर आपकी रुचि है तो ऐसे खाने पीने की चीज़ें आराम से आप उसको लगाइएगा, थोड़ा देखभाल करने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह से देखिए हमने राउंड राउंड करके लगाना स्टार्ट कर दिए हैं और ये पूरा भर देंगे, पूरा गमला भरेंगे। और ये जब उग जाएगा मैं दिखाऊंगी बीच बीच में भी, जब इसका अंकुरण होगा, जब ये थोड़ा बड़े होंगे, जब पत तो फाइनली ये पूरा लग गया है, लहसुन पूरे गमले में लग गया है। अब ये अपने स्थिति में रहेगा, अंकुरण होगा, बढ़ेगा, जैसी भी स्थितियां रहेंगी हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ये पूरी तरह से देखिए, पूरी तरह से भर गया है। अगर ये हो गया अच्छे से, जैसा मैं उम्मीद करती हूँ कि होगा ही, और अगर हो गया तो बहुत सुंदर लगेगा देखने में भी, और बहुत सारी पत्तियाँ होंगी जो खाने में भी आनंद आएगा। तो चलिए, इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा चाय बनाए हैं और चाय पी रहे हैं, क्योंकि समय के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लहसुन वसुन लग गया, मतलब एक हिसाब से किसानी खेती कर लिए, तो थोड़ा सा चाय तो बनता है, तो चाय पी रहे थे। और ये चाय दूध वाली नहीं है, ये चाय है दालचीनी की। तो दालचीनी का पानी भी बोल सकते हैं, चाय भी बोल सकते हैं, सुबह जो भी आप बोलना चाहें इसको। तो इसके बाद चाय पियेंगे हम, लेकिन अभी ये दालचीनी का पानी पी रहे हैं। और ये बुक एक लेके बैठे हैं, बस बेसिक सा हिंदी के बारे में थोड़ा बहुत है। हिंदी तो ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी ऐसे ही। ये किताब विश्वनाथ त्रिपाठी का है, जो मैंने नहीं पढ़ा था, और जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि पढ़ लेना चाहिए। आपको बीच बीच में शेयर करेंगे बहुत सारे उपन्यास और कहानियाँ जो मुझे पसंद हैं और जो अच्छी लगती हैं, उसको मैं बीच बीच में पढ़ती रहती हूँ जब जब टाइम मिलता है, तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। तो ये बेसिक सा था जो हिंदी साहित्य का सरल इतिहास शीर्षक नाम से ये विश्वनाथ त्रिपाठी जी लिखे हैं। और अच्छी, अगर आप बेसिक से अगर थोड़ा सा समझ नहीं है तो एक बार इसको ज़रूर पढ़ें, जो भी हिंदी के विद्यार्थी हैं। तो अच्छी बुक है, तो इसको मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा था, मुझे पता नहीं था कि ये बेसिक की बुक इनकी बहुत अच्छी है। तो जब मुझे पता चला तो मैं परचेज करके लाई हूँ और पढ़ी हूँ काफ़ी हद तक, लगभग 50 पेज के आसपास पढ़ी भी हूँ। और जब मौका मिलता है तो फिर ऐसे ही आधे घंटे 1 घंटे के लिए 1-2 टॉपिक पढ़ लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। और साथ में दालचीनी का पानी सुबह पीना अच्छा होता है हेल्थ के लिए। भी अगर आप अपना वज़न घटाना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा होता है कि सुबह जो है दालचीनी का पानी पीजिए बॉयल करके। तो ऐसे ही है, और लगातार नहीं पीना है आपको। आपके साथ हम इसका भी शेयर करेंगे कि मतलब सप्ताह के जो 7 दिन हैं, आप 7 दिन अलग अलग चीज़ों का पानी बॉयल करके पीते रहिए। इससे जो है हमारा जो वेट है वो लूज़ होता है, और खान पान पे तो ध्यान रखना ही चाहिए। तो ये है सुबह से लेके अभी तक का जो कार्यक्रम है, और आगे देखते हैं क्या क्या होना है। वीडियो में बने रहिए।